Let's continue our discussion and see the nature of management as a profession. तो हम लोगों ने अब तक देखा कि आर्ट्स और साइंस का क्या हाल है. अब हम चेक करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोफेशन. चलिए लेट्स गो इनटू द टेक्स्ट. क्या लिखा है? यू हैव अंडरस्टूड सो फार दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी नीड्स टू बी मैनेज्ड. येस, whether it is organized, whether it is unorganized, social, cultural, whatever it is, it needs management. तो क्या लिखा है? You would also have observed that the organizations look for individuals with specific qualifications and experience to manage them. और इन ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इन शॉर्ट कहें तो एक मैनेजर की, है ना. तो एक मैनेजर बहुत ज़रूरी होता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए. चलिए चलते हैं प्रोफेशंस के फीचर्स की तरफ. फीचर्स ऑफ प्रोफेशन क्या है? सबसे पहला प्रोफेशन, वेल माइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. डेफिनेटली प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज़ समथिंग विच रिक्वायर्स नॉलेज, विच रिक्वायर्स स्किल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें तो डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशन, राइट. टेक अप एनी अदर प्रोफेशन, वो क्या होता है? उस प्रोफेशन में क्या है? प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. दैट मीन्स हमें उसकी एक पर्टिकुलर पढ़ाई करनी पड़ती है एंड देन ओनली वी कैन गेट इनटू दैट प्रोफेशन, है ना. नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री किस लिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री? बिकॉज किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हमें उससे रिलेटेड एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है. लाइक इफ़ वी टेक द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ द डॉक्टर अगेन, तो डॉक्टर के लिए कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना होता है? येस, MBBS का एग्ज़ाम, है ना. तो ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ाई कर ली और हम प्रोफेशनल बन गए. नो, एक तो नॉलेज लेना है और दूसरा एग्जामिनेशन क्लियर करना है. एग्जामिनेशन पॉइंट आते ही रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला पॉइंट आ जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? प्रोफेशनल एसोसिएशन. प्रोफेशनल एसोसिएशन मीन्स देर इज़ अ बॉडी, देर इज़ अ इंस्टीट्यूशन विच looks after these professionals. Very basic example, if you talk about chartered accountants, they are also professionals, right. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लुक आफ्टर कौन करता है? डेफिनेटली आपने एक बॉडी के बारे में सुना होगा, ICAI, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. पहले तो एंट्री देती है आपको, ग्रांट्स, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. आप एक डॉक्टर की हैसियत से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हैसियत से प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड इट टेल्स यू अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स सेट ऑफ बिहेवियर जो आपको फॉलो करना है, ठीक है. जैसे लॉयर्स के केस में जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंडियन लॉयर्स में क्या है? बार काउंसिल, ठीक है. जैसे मैंने आपको CA का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही इसमें लॉयर्स के बारे में कहा गया है. लॉयर्स के लिए कौन सा प्रोफेशनल एसोसिएशन है? इट इज़ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विच रेगुलेट्स देयर एक्टिविटीज़. ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. व्हाट इज़ द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? मीन्स वेन एवर वी गेट इन टू एनी प्रोफेशन, ये हमारा रूल बन जाता है कि हम एक सेट ऑफ बिहेवियर को यूज़ करें, ठीक है. लाइक फॉर डॉक्टर्स इट्स ऑलवेज सेड that they have to follow a particular behavioral pattern. They cannot or they can never refuse a patient anytime. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है. The professions are bound by a code. Code means rule, जिसके हिसाब से members में behavior decide होता है कि वो कैसे behave करेंगे, right. फिर क्या लिखा है? All doctors, for example, take the promise of ethical practice. कभी कभी अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट एज पर देयर रूल बुक दे शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन इट, ठीक है. तो प्रोफेशन का फोर्थ फीचर क्या था? दे हैव अ एथिकल सेट्स ऑफ रूल टू बी फॉलोड, ठीक है. और हमारा लास्ट फीचर ऑफ प्रोफेशन है सर्विस मोटिव.
प्रोफेशन इज़ ऑलवेज डन टू प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्लाइंट को सर्व करेंगे और क्या करेंगे, ensure that the client gets justice. Means we have to work always for our client. ठीक है, that means we have to work for providing service to the people and not with the aim of earning profits. Okay, तो ये थे 5 features of profession. अब हम इन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन को किससे कंपेयर करेंगे विद द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और चेक करेंगे कि क्या ये फीचर्स ऑफ प्रोफेशन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं. अगर हुए देन वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और अगर नहीं हुए देन वी विल से दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन. चलिए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ. मैनेजमेंट डज नॉट मीट, देखिए पहले ही बता दिया गया, डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन. मीन्स ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर नॉट देयर इन मैनेजमेंट. ठीक है, बट स्टिल सम फीचर्स आर देयर. व्हाट आर द फीचर्स? लेट्स सी. पॉइंट नंबर 1, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट में भी होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रोफेशन में भी होता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने कंपेयर करके देख लिया. नेक्स्ट पॉइंट दिया है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एनीवन ऑन बीइंग डेजिग्नेटेड और अपॉइंटेड एज अ मैनेजर. मीन्स मैनेजर कोई भी बन सकता है, पढ़ाई कर लो बन गए मैनेजर. पर क्या ऐसा प्रोफेशन में होता है? नो, प्रोफेशन हैज़ अ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, बट मैनेजमेंट में देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन. तो क्या ये पॉइंट मैच किया? नो, दिस पॉइंट इज़ नॉट मैचिंग विथ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि बहुत सारे एसोसिएशंस हैं इंडिया में जो मैनेजमेंट को देखते हैं, पर देयर इज़ नो कंपल्शन. अब जैसे कि लॉयर्स हुए तो दे हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बार काउंसिल. सीए में आप लोगों ने सुना होगा कि सीए का एक मेंबरशिप नंबर होता है, दैट मीन्स दे आर अ पार्ट ऑफ द ICAI. पर मैनेजमेंट के केस में देयर इज़ नो कंपल्शन टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट प्रोफेशनल एसोसिएशन और प्रोफेशनल बॉडी. ठीक है, तो ये पॉइंट भी पूरी तरीके से मैच नहीं करता है विद द फीचर ऑफ प्रोफेशंस. ठीक है, बिकॉज फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में क्या था, देयर इज़ अ कंपल्शन टू बी अ पार्ट, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. नेक्स्ट क्या है, द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स स्टेटेड गोल्स. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन for a business enterprise and service for a hospital. However, profit maximization as the objective of management does not hold true, and this is a last changing. Therefore, if an organization has a good management team that is efficient, it automatically serves the society by providing good quality products at a reasonable price. Means देखिए प्रोफेशन में क्या था, देयर वॉज ओनली वन मोटिव कि सर्विस देना है और सर्विस देना है. पर क्या मैनेजमेंट में ऐसा है? नो. मैनेजमेंट अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करेगा देन इट विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. तो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट मोटिव, एंड वंस द प्रॉफिट मोटिव इज फुलफिल्ड ऑटोमेटिकली द सर्विस मोटिव कम्स इन टू ऑपरेशन. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम कंपेयर करें फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में, तो फीचर्स ऑफ प्रोफेशन में क्या क्या फीचर्स मैच करते हैं. देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये है. रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, नो, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इज़ नॉट देयर इन मैनेजमेंट में ओपन एंट्री है. फिर क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है पर मेंबरशिप कंपलसरी नहीं है, तो दिस इज़ मोर और लेस 50-50. ठीक है, नेक्स्ट क्या है,
ethical code of conduct. There is as such no code of conduct given for the managers. और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो है सर्विस मोटिव. तो सर्विस मोटिव इज़ partially there, not fully there, and because of these features we can say that management does not meet the exact criteria of a profession. ठीक है. तो फ्रेंड्स, लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही. कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आज भी हम अपना लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.